स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर, ये नारा सदियों से चला आ रहा है और ये नारा सुनते सुनते शायद मैं भी बड़ी हो गई हूँ। पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, फगवाड़ा का सबसे मेन और सबसे बड़ा डंप है और इधर साइड अगर आप देखेंगे तो इधर साइड चलता फिरता मेन रोड है, हाईवे है। और इसे देख के क्या आपको लगता है कि हम सच में विकास कर रहे हैं और क्या हम सच में जो हमने ये नारा दिया स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर, उस पर खड़े उतर रहे हैं? क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे 2 मिनट खड़ना दुश्वार हो रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा पूरी सिटी का जो कूड़ा है यहाँ पे पड़ा हुआ है और उसी कूड़े में जो आवारा जानवर है, आवारा पशु है, वो घूम रहे हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। और ये रोड पे हाईवे पे है, ये जो डंप है मेन वो हाईवे पे है, जिससे एक्सीडेंट के केसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। और ये बात यहीं पे नहीं ख़त्म हुई, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी एक बार इधर घुमाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है शॉप लगी हुई है, रेडियाँ लगी हुई हैं, फ्रूट्स की रेडियाँ हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं और साथ में इतना बड़ा मेन डंप है फगवाड़ा का। तो आप देख सकते हैं इससे जो ये खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे बिक रही हैं, क्या ये सारी सेफ़ हैं? क्या अगर ये हम खाएंगे तो क्या हम बीमार नहीं पड़ेंगे? और इसके आगे अगर आप जाएंगे तो आगे फ्रूट्स की रेडियाँ लगी हुई हैं, जो मोस्टली लोग हेल्दी रहने के लिए फ्रूट खाते हैं। लेकिन अगर कोई यहाँ से चीज़ें खरीद के खा रहा है तो ज़रूर वो मौत को एक तरह से दावत दे रहा है। और ये एक इकलौता डंप नहीं है, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे फगवाड़ा में डंप है, ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर कूड़ा इकट्ठा है, जहाँ पे ऐसे कूड़ा फेंका हुआ है। तो आज बिल टीवी यूके की टीम आपको लेके चलेगी फगवाड़ा के मेन डंप पे, जहाँ पर आपको दिखाएगी कि कहाँ पर कानूनी और गैर कानूनी तरीके से जहाँ पे कूड़ा फेंका गया है, और लोगों से भी बात करेंगे और उनकी भी परेशानियाँ जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ। दिक्कत तो बहुत आता है, अगर अब क्या करें, हम लोग मजबूरी में कुछ कह नहीं सकते हैं। मीडिया वाले कोई भी कमेटी वाले जो भी करते हैं झगड़ा करते हैं, इसलिए हम नहीं कुछ कौन झगड़ा कौन करता है आपसे? यहाँ के जो भी है मेथी वाले हैं या कमेटी वाले से हम लोग कुछ नहीं करते। तो अपना आप लोगों ने कमेटी वालों को बोला कि आप यहाँ पे कूड़ा फेंक रहे हैं और कितनी दिक्कतें आ रही हैं? हम लोगों को कुछ बात नहीं सुनते हैं, बात नहीं सुनते हैं, बस। ठीक है। तो इन्होंने बताया कि इन्होंने कमेटी वालों से बात की थी पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनको कोई दिक्कत नहीं क्योंकि उन्हें इस कूड़े में रहना नहीं पड़ रहा है। और अभी आप देख सकते हैं कूड़ा पूरा भरा हुआ है और फिर कूड़े की और गाड़ियाँ आ गई हैं। इन केस अगर कोई जानवर रोड पे आ जाता है, भारी एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का गंभीर नुकसान हो जाता है, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? आप देख सकते हैं जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी कूड़े का ढेर लगा हुआ है। इससे थोड़ा आगे जाकर हॉस्पिटल्स हैं जिसमें मरीज़ हैं, तो इससे आप देख सकते हैं कितनी बीमारियां फैल सकती हैं, कितनी तरह तरह की बीमारियां, गंभीर बीमारियों का लोगों को सामना करना पड़ सकता है। अभी हम फगवाड़ा के स्टेशन पे आए हैं और जैसे ही हमने स्टेशन में एंट्री की, हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि चलो फगवाड़ा का जो स्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा है। लेकिन ये जो हमारी खुशी है वो ज़्यादा देर तक रही नहीं। जी हाँ, क्योंकि अभी मैं फगवाड़ा के मेन स्टेशन पे खड़ी हूँ और यहाँ पर बोर्ड लगा है कि यहाँ थूकना मना है। आप देख सकते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है कि थूकना मना है, यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में सबको दिख रहा है। और उसके मेन सामने ही आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों ने रंगोली बनाई हुई है, लोगों ने पान खा के थूका हुआ है, पटरियों पर थूका हुआ है और भी आगे बहुत सारी पटरियों पर जो गंदगी है। तो ये देखिए यहाँ पर भी सामने जहाँ लिखा है यहाँ थूकना मना है, यहाँ पे। अभी हम फगवाड़ा के मेन डंप से थोड़ा आगे ही आए हैं और आप देख सकते हैं इधर साइड नाला है, नाला पूरा भरा हुआ है, पानी आप देख सकते हैं कितना गंदा है। और इधर साइड जो है बच्चों का स्कूल है और नाले के पास यहाँ पर जो है काफ़ी कूड़ा भी फेंका हुआ है। ये बच्चों का स्कूल है और स्कूल के पास ही आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है, कितना कूड़ा फेंका हुआ है।
आगे भी बहुत कूड़ा फेंका हुआ है और कूड़ा जलाया गया, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जल्दी नहीं गलती हैं, जो नेचर को भी हार्म करती हैं और लोगों को भी हार्म करती है, वातावरण को भी दूषित करती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें कहीं ना कहीं हम प्रशासन की गलती नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर कूड़ा फेंका गया है। ऐसी बात नहीं है कि डंप बहुत ज़्यादा दूर है, नहीं। अगर आप यहाँ से निकलेंगे इस रास्ते से तो आपको आगे जाके थोड़ी दूरी पे जो मेन नगर निगम का डंप है वो आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन लोगों को उतना दूर जाना हिमाचल की चढ़ाई जैसी लग रही थी, तो लोगों ने क्या किया, उन्होंने सोचा कोई देख तो रहा नहीं है तो हम यहीं पे कूड़ा फेंक देते हैं। तो उन्होंने ऐसा थोड़ा थोड़ा करते करते पूरा ये जो रोड है वो भर दिया कूड़े से। और आप देख सकते हैं नाली के अंदर भी आपको जूते, चप्पल, बोरे और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, और भी पता नहीं गंदी चीज़ें, गंदे कपड़े, बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ पे जो जंगली जानवर है, सांप हो गए, नेवले हो गए, वो भी हमें यहाँ पे घूमते हुए दिखे। तो अगर रात को कोई हादसा होता है या फिर कभी इन झाड़ियों में से कोई सांप या कोई कीड़ा मकोड़ा निकल के किसी बच्चे को काट ले या किसी को काट ले, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? क्योंकि ये गंदगी तो हम नहीं फैला के रखी है, हम किसी को कह भी नहीं सकते कि नहीं हम गंदगी नहीं करते। क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें बच्चों के बॉल, फुटबॉल, पेंचर बॉल्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नेशनल हाईवे है जो 24 आवर्स चलता रहता है, और ये एक रास्ता है जो हाईवे की तरफ निकलता है। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे, आपको यहाँ पे कोई आसपास में घर देखने को नहीं मिलेंगे, घर काफ़ी दूर दूर है लोगों के। पर ये चेक कीजिए आप एक बार, कूड़ा, ये जो रोड है वो नेशनल हाईवे की तरफ जाता है, और इस रोड पर आप देख सकते हैं कितना कूड़ा फेंका हुआ है, कितने गंदे कपड़े फेंके हुए, डाइपर्स है और भी बहुत कुछ है। और ये तो रही यहाँ की बात। अगर आप थोड़ा आगे चलते हैं, आप थोड़ा आगे आते हैं, तो ये देखिए, ये देखिए, पता नहीं आपकी नज़र वहाँ तक जा रही है कि नहीं जा रही है, वहाँ चेक कीजिए आप। हाईवे के पास, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी प्लीज़ दिखाएं, हाईवे के पास वहाँ कूड़ा चेक कीजिए आप, कितना कूड़े का जो भरमार है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कितना कूड़ा फेंका हुआ है। और ऐसा नहीं कि ये कूड़ा बस एक साइड ही फेंका हुआ है, नहीं, हाईवे को जो रोड जाती है उसके दूसरे साइड अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पर भी आपको सेम कंडीशन देखने को मिलेगी। अब मुद्दा ये है कि ये इतना सारा कूड़ा, इतना घरेलू कूड़ा, इतना कपड़े, चिप्स के पैकेट, बटर के पैकेट और भी बहुत कुछ, वो कूड़ा यहाँ तक पहुँचा कैसे? जी हाँ, क्योंकि एक तरफ तो हम स्वच्छ भारत अभियान, साफ़ सफाई की बातें करते हैं। अगर हमें कोई कूड़ा फेंकता मिल जाए तो हम उसे काफ़ी सुनाते हैं कि अरे नहीं नहीं आप गलत कर रहे हो, ऐसे वैसे। पर यहाँ पे जो इतना कूड़ा इकट्ठा हुआ है, ये आसमान से तो गिरा नहीं है, कहीं ना कहीं इसके पीछे आप और हम जैसे लोगों का ही हाथ है, जो एक तरफ तो स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया की बातें करते हैं, और जब उन्हें कोई नहीं देखता तो चुप चुपीते यहाँ पे जो है कूड़ा फेंक के चले जाते हैं कि कौन सा किसी ने देखा। तो कहीं ना कहीं ये हम लोग के लिए बहुत शर्म की बात है कि हम इंडिया को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फगवाड़ा की मेन दाना मंडी में है, और अभी आप देख सकते हैं पीछे आपको गेट दिख रहा होगा। अभी हमने गेट से एंट्री की है, और एंट्री करते ही हमें क्या मिला? डंप। जी हाँ, दाना मंडी के गेट पर ही हमें इतना बड़ा डंप मिला, जिसमें आप देख सकते हैं कूड़ा जलाया जा रहा है, जिससे काफ़ी ज़्यादा गंदी बदबू फैल रही है। और इससे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इसमें प्लास्टिक भी जलाया जा रहा है। कूड़ा उठा रहे हो, आपको डर नहीं लग रहा कि आपको बीमारियां लग जाएंगी? क्यों नहीं लगता मैडम, लगता है, कूड़ा उठाते ही नहीं, क्या करें, पेट कर करना। कितने टाइम से कूड़ा यहाँ पे फेंका रहता है? ये तो हमेशा ही फेंकते हैं। नहीं, फिर भी कितने टाइम बाद यहाँ से कूड़ा साफ होता है? 1 महीना, 2 और महीने? जैसे हफ्ता 2 हफ्ते लग जाते, महीना भी लग जाता है। आते हैं कर्मचारी, ले जाते हैं, फिर फेंक देते हैं, फिर फेंक देते हैं। इसी में बच्चों के कपड़े और भी बहुत सारे कूड़ा करकट, सारा ही कुछ भी होता है, सब होता है, नाली का होता है, मंडी का होता है, घरों का होता है, सब आप होता है। रोकते नहीं कभी किसी को कि मत फेंको यहाँ? किसको रोकेंगे, हम गरीब आदमी अपनी मेहनत करके खाते हैं। तो ऐसे तो अंदर वहाँ पर भी काफी कूड़ा इकट्ठा है आप लोग। होते हैं, हमारे से बड़े बड़े आदमी हैं, वो नहीं रोकते, हम क्या रोकेंगे? अच्छा, मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी कुछ नहीं बोलते? कौन बोलता है? देखो कोठी है, घर है, मकान है, इतना बड़ा मंडी है, यहाँ पे बच्चे भी खेलते हैं आपके, सारे छोटे खेलते छोटे। हैं, बच्चे खेलते हैं, देखो ग्राउंड है तो यहाँ। डर नहीं मंडी लगता कि बच्चों को बीमारियां लग जाएंगी? लगता है, तो क्या करें, अब नहीं करते हैं अगले।
तो जैसा इन्होंने बोला कि इनमें इतनी पावर नहीं कि ये किसी को रोक सके। कूड़ा तो यहाँ पे टाइम टाइम से आ रहा है, कूड़ा तो फेंका जा रहा है, लेकिन कूड़े का जो निकास है, कूड़े को जो जलाना है या कैसे उसे निकालना है, उसका कोई प्रॉपर ढंग से वो काम नहीं किया जा रहा है कि कूड़ा कैसे यहाँ से साफ़ किया जाए। या फिर क्या इसमें आप देख सकते हैं आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, अगर ये कुत्ते किसी को काट ले तो कितनी गंभीर बीमारियाँ हो सकती हैं। तो इस पूरे वाक्य पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते भी रहिएगा। अच्छा आंटी, यहाँ पे इतना कूड़ा फेंका हुआ है, मैंने देखा आप खाना बना रहे हैं यहाँ पे, तो आपको डर नहीं लगता कि आप बीमार हो जाओगे ऐसा खाना खा के? ऊपर वाले की मर्जी, गरीबी अमीरी में अपना जैसे अपना टाइम। तो नहीं, आप लोग यहाँ पे रहते हैं, कोई कूड़ा फेंक के जाता है, आप बोलते नहीं उनको कि यहाँ पे कूड़ा मत फेंको? कोई नहीं मानता मैडम, हमारे गरीबों की कौन सुनता है? कोई नहीं मानता है, कोई बात नहीं सुनता आपकी यहाँ हाँ, कौन सुनेगा? गरीबों की कौन सुनेगा भैया? फेंक के चले जाते हैं, क्या बस। इतना कूड़ा पड़ा। आपने कभी बोला किसी को कि अब मना करो, फेंका करो, आगे फेंका करो, इतना कूड़ा है, बच्चे खेलते हैं, नहीं मानते अगले, बात नहीं सुनते आपकी? कोई नहीं सुनता, सब फेंक के चले जाते हैं। किसको रोकेंगे मैडम? रात को फेंक जाएंगे, दिन को नहीं फेंकेंगे। अच्छा, मतलब आप बोलते हैं तो वो दिन को नहीं रात को कूड़ा फेंक के चले? रात को फेंक देते हैं, देखो इनको रोकेंगे, फेंक के चले जाएंगे। ये देखो, कहने की बात ये है, मेन मुद्दा ये है कि जो कूड़े का डंप है वो वहाँ दूर से शुरू होता है, पर जो लोग हैं, आप एक बार देख सकते हैं यहाँ पे जो गेट है, गेट के पास से जो लोग हैं अपना समय बचाने के लिए, किसी और की जान जोखिम में डालने के लिए कूड़ा जो है रोड पे ही फेंक जाते हैं। और जैसे इन्होंने बताया कि जब ये लोगों को बोलते हैं कि आप कूड़ा यहाँ मत फेंकिए, आप कूड़ा थोड़ा आगे जाके फेंकिए, तो ये लोग के कहने पर वो लड़ने झगड़ने पे उतर आते हैं, और अगर ये मना करते तो वो दिन में नहीं, वो रात को कूड़ा फेंक के चले जाते हैं। आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना मासूम बच्चा है, उसको नहीं समझ इस बात की, उसको नहीं पता इन सब चीज़ों का। वो कूड़े में अगर खेल रहा है तो उसे नहीं पता कि वो अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, उसे कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां लग सकती हैं। नहीं जानते बच्चे क्या। तो एक नागरिक होने के नाते हमें शर्म आनी चाहिए कि हम अपनी सुविधाओं के लिए किसी और को दुख में डालते हैं, अपनी सुविधाएं देखते हैं, हम दूसरों का नहीं सोचते। तो इन्होंने जैसे बोला कि गरीबों की कौन सुनता है, हम गरीब हैं, हमारी कोई नहीं सुनता मैडम। तो कहीं ना कहीं इंसानियत के नाते ही हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमें इन सब चीज़ों पर गौर करना चाहिए कि हम अपनी सुविधाएं देख रहे हैं, क्या पता हमारे इन कामों करके किसी और को असुविधा हो रही हो, किसी और की ज़िंदगी ख़राब हो या किसी और की ज़िंदगी जोखिम में पड़े। तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अपनी पतंग तैयार कर रहा है, अपनी पतंग बना रहा है कूड़े के पास, क्योंकि उसे नहीं पता कि ये जो कूड़ा है वो उसकी ज़िंदगी के लिए, उसकी सेहत के लिए कितना हानिकारक है। उसे नहीं पता, वो अपने खेलने में मगन है, उसे नहीं पता कि वो कूड़े में खेल रहा है तो उससे उसे कितनी गंभीर बीमारियां लग सकती हैं। प्रशासन है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो तक नहीं रोकते, और शायद वो इसलिए नहीं रोकते क्योंकि उन्हें अभी समझ नहीं आ रहा कि ये जो लोग हैं वो कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि वो अभी इस कूड़े के ढेर में आके रह नहीं रहे हैं, इसलिए उन्हें लोगों की परेशानियां समझ नहीं आ रही। मैं उनसे एक बार कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा टॉपिक है, तो प्लीज़ आप एक बार आधा घंटा या 1 घंटा आप एक बार इस कूड़े में इन लोगों की तरह ज़िंदगी जी के देखिए, आपको पता लग जाएगा कि ये कितना बड़ा मुद्दा है।